अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 5.3 स्टार्ट करते हैं और ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या करना है, फंक्शंस के रिलेटेड पढ़ना है, फिर बताना है कि फंक्शन है या नहीं है एक चीज़, और दूसरे नंबर पे हमने ये चीज़ भी देखनी है कि अगर ये फंक्शन है तो कौन सी टाइप का फंक्शन है। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ हमने इसकी डोमेन, रेंज और को डोमेन देखनी है। रेंज और डोमेन तो आपने लास्ट एक्सरसाइज के अंदर भी देख लिया कि फर्स्ट एलिमेंट्स डोमेन, सेकंड एलिमेंट्स रेंज, तीसरी चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है को डोमेन। अब हमेशा याद रखना है फर्स्ट एलिमेंट डोमेन, सेकंड एलिमेंट रेंज, और जब फंक्शन बन रहा है जिधर जिधर वो रिलेशन बना रहा है, रिलेशन बनाते वक्त पहले एलिमेंट्स डोमेन होंगे, जिसके साथ रिलेशन बन रहा है वो रेंज में जाएगा, और सेट बी जो है चाहे वो रिलेशन के अंदर आ रहा है यानी एरो के साथ लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, वो हमारा क्या बनेगा, को डोमेन बनेगा। अब हम सवालों के अंदर आते हैं। तो फंक्शन की पहचान क्या है? फंक्शन की पहचान ये है कि कोई भी एलिमेंट यूनिक इमेज रखेगा, यानी वंस इमेज रखेगा, एक दफा आएगा। इसका मतलब शॉर्टकट वर्ड्स में ये है कि किसी भी फंक्शन के अंदर अगर डोमेन यानी पहला एलिमेंट रिपीट हो गया, दो दफा रिलेशन बना गया, दो दफा एरो लेके चल गया, तो वो आपका फंक्शन नहीं होगा। जो सिंगल सिंगल इमेज बनाएगा, यूनिक इमेज बनाएगा, अकेला अकेला होगा, वो हमारा फंक्शन होगा। हम देखते हैं पहला पार्ट। 3 6 के साथ मिल रहा है, 4 7 से मिल रहा है, 5 8 से मिल रहा है। अब देखें कोई डबल तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। डबल किसको देखना है? पहले को देखना है। सेकंड का एलिमेंट डबल होता है, डज नॉट मैटर, उसको होने दें। फर्स्ट का एलिमेंट कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। इसका रिपीट नहीं है, इसका मतलब इट इज अ फंक्शन। पार्ट नंबर 2, इसमें देखा कि 1 किसके साथ मिल रहा है, 5 से मिल रहा है, 2 किसके साथ मिल रहा है, 6 के साथ मिल रहा है, देन 2 7 के साथ भी मिल रहा है, 3 6 के साथ मिल रहा है। अब देखें जो 1 और 3 है ये तो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सिंगल सिंगल यूनिक इमेज बना रहे हैं, बट इसमें एक एलिमेंट 2 ऐसा है जो दो दफा इमेज बना रहा है। एक रिलेशन बना रहा है 6 के साथ, दूसरा रिलेशन बना रहा है 7 के साथ। इन शॉर्ट वर्ड्स 2 क्या हो गया है, रिपीट हो गया है। 2 के अंदर रेपिटेशन आ गई है, यानी डोमेन के अंदर रेपिटेशन आ गई है। जब डोमेन रिपीट हो जाएगी, डोमेन का कोई भी सिंगल एक एलिमेंट भी अगर दो दफा रिलेशन बना गया किसी भी बी के एलिमेंट के साथ, इट मीन्स इट इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि ये यूनिक नहीं रहा। यूनिक का मतलब क्या होता है, अकेला, एक दफा उसने मिलना है किसी भी एलिमेंट के साथ। तब जब यूनिकनेस नहीं रहेगी इमेजेस के अंदर तो वो फंक्शन नहीं होगा, यानी इट इज नॉट अ फंक्शन। अब हम इसी तरह पार्ट नंबर 4 देखते हैं। 1 5 के साथ है, 2 7 के साथ है, 3 8 के साथ है और 4 9 के साथ है। इसमें भी देखा तो ये क्या है, यूनिकनेस पाई जा रही है। हर एलिमेंट ए का हर एलिमेंट बी के साथ एक एक दफा रिलेशन बना रहा है, डबल रिलेशन नहीं बना रहा। इसका मतलब रेपिटेशन नहीं है। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, रेपिटेशन किसको देखना है, जस्ट डोमेन की रेपिटेशन देखनी है। फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स की रेपिटेशन देखनी है, अगर रिपीट हुआ तो वो फंक्शन नहीं होगा। अगर सेकंड का कोई रिपीट होता है तो होने दे, उसमें मसला नहीं है। पहले का कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी रिपीट नहीं है, ना पहले का ना दूसरे का। इसका मतलब इट इज अ फंक्शन, कि ये भी क्या है, फंक्शन है। यहां तक आपको बताया कि फंक्शन कब होता है और कब फंक्शन नहीं होता। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट डोमेन, रेंज एंड को डोमेन। सेकंड चीज जो मैंने आपको स्टार्ट में लेक्चर के डिस्कस की थी, डोमेन, रेंज, को डोमेन। डोमेन और रेंज लास्ट एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको बताया कि फर्स्ट एलिमेंट्स डोमेन होते हैं, सेकंड एलिमेंट्स रेंज होते हैं। वो जब आपको एक बाइनरी रिलेशन दिया जाए या फंक्शन दिया जाए तो दो चीज़ें ये होती हैं। किसी भी बाइनरी रिलेशन की को डोमेन नहीं डिमांड करता, बाइनरी रिलेशन के अंदर डोमेन, रेंज
दो चीजें। तीसरी चीज जो है कोडोमेन, ठीक है, यानी ये क्या होता है, रेंज का सबसेट होता है, इसको बोला जाता है कोडोमेन। इसके अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा होता है जो एक्स्ट्रा होगा। समटाइम्स पूरे का पूरा वही आ जाता है, समटाइम एक्स्ट्रा होता है, यानी किसी के साथ रिलेशन नहीं बन रहा होता, ठीक है जी, तो वो भी हमारा कोडोमेन के अंदर शामिल होगा। तो दो ही सेट होते हैं, एक को हम ए का नाम देते हैं, दूसरे को हम बी का नाम देते हैं। जो हमारा सेट ए होता है वो डोमेन होता है, और जो सेट बी के साथ जिधर जिधर रिलेशन बन रहा हो वो रेंज के अंदर आएगा, यानी जिसके साथ एरो लग रहा है वो रेंज है, और जिसके साथ एरो नहीं लग रहा वो भी, और एरो वाला बी, यानी बी सारे का सारा क्या होता है, कोडोमेन होता है। अब हम इसको देखते हैं। इसने सवाल के अंदर बोला था कि जो पहले सवाल के पार्ट्स हैं उसी के जो जो फंक्शन होगा उसकी डोमेन, रेंज, कोडोमेन निकालो, और अगर वो फंक्शन ही नहीं है तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालने की जरूरत नहीं है। हमने देखा फर्स्ट पार्ट हमारा फंक्शन था, इसी की हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालते हैं। इधर हम डोमेन लिख लेंगे, यहाँ पे हम रेंज लिख लेंगे, तीसरी चीज हम क्या लिखेंगे, कोडोमेन। ये पार्ट नंबर 1 की थी। तो अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट एलिमेंट्स क्या होते हैं, डोमेन। अब ये रिलेशन नहीं है, ये फंक्शन है, तो एरो किधर जा रहा है, 3 का 6 के साथ, 4 का 7 के साथ, 5 का 8 के साथ, सिंगल है, रेपिटेशन नहीं है, फंक्शन भी है, तो ए सारे का सारा क्या होगा, डोमेन होगा, यानी 3, 4 एंड 5, ये डोमेन आ गई। अब देखते हैं जो जो रिलेशन बना रहा है जिसके साथ, यानी सेकंड के साथ, वो रेंज के अंदर आएगा। 3 किसके साथ मिल रहा है, 6 के साथ, यानी फर्स्ट 6 आ गया, फिर 4 7 के साथ है, फिर 5 8 के साथ है, यानी 6 7 8 हमारा क्या है, रेंज है। फिर तीसरी चीज हमारी डिमांड थी कोडोमेन। तो कोडोमेन मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था, सेट बी सारे का सारा क्या होगा, कोडोमेन होगा। तो सेट बी क्या है इसमें, 6 7 8। अब पार्ट नंबर 2 देखते हैं, ये सेट ही नहीं है, क्यों, मैंने थोड़ी देर पहले आपको पूरी इसकी डिटेल बताई कि रेपिटेशन हो गई है किसके अंदर, डोमेन के अंदर। डोमेन रिपीट हो जाए तो फंक्शन नहीं होता, जब फंक्शन ही नहीं है तो ना तो उसकी टाइप बनेगी कोई, ना हम उसकी डोमेन लिखेंगे, ना रेंज लिखेंगे, ना कोडोमेन लिखेंगे, क्योंकि क्या हमारी डिमांड ही क्या है, इफ इट इज अ फंक्शन। अगर वो फंक्शन है तो ये 3 चीजें लिखो, अगर फंक्शन नहीं है तो डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। अब हम पार्ट नंबर 4 देखते हैं, इसके अंदर भी यही चीजें डिमांड है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। रेंज, डोमेन, कोडोमेन। अब डोमेन क्या था, फर्स्ट एलिमेंट्स थे 1 2 3 4। रेंज क्या थे, सेकंड के एलिमेंट्स, बट सेकंड के कौन से, जो रिलेशन में आ रहे हैं, जिनके साथ एरो लग रहा है। 1 किससे रिलेशन बना रहा है, 5 से, यानी 5 आ जाएगा। उसके बाद 7 8 9 आ जाएगा, इनके साथ भी रिलेशन बन रहे हैं, बट एक डिजिट ऐसा है 6 जिसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा, बट स्टिल रिलेशन ना बनने के बावजूद ए में रेपिटेशन नहीं है, ए के सारे रिलेशन बना रहे हैं, इस वजह से ये सेट था। अब तीसरी चीज जो थी कोडोमेन असल समझने वाली, वो ये थी कि आप देखें 5 7 8 एंड 9 इनके साथ तो रिलेशन बन रहा है, बट 6 एक ऐसा डिजिट है जिसके साथ रिलेशन नहीं बन रहा। बट कोडोमेन के अंदर बी सारे का सारा होता है, चाहे उसका एक डिजिट रिलेशन में ना आए, चाहे 4 डिजिट रिलेशन में ना आए, होना वो फंक्शन चाहिए। एक डिजिट मिसिंग है, 2 मिस है, जितने भी मिस हैं, बी सारे का सारा जो होगा वो कोडोमेन होगी। और बी सारे का सारा क्या है, 5 6 7 8 एंड 9। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, उसमें हमें क्या कहता है।
अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज अ फंक्शन, ड्रॉ द डायग्राम एंड राइट द टाइप ऑफ फंक्शन। अब हमें कहता है कि रिलेशन दे गया, पहले बताओ फिग भी बनाओ, यानी दो सेट खुद से निकालो। किसी भी रिलेशन के अंदर मैंने बताया था दो चीज़ें होती हैं, डोमेन रेंज। डोमेन फर्स्ट सेट, रेंज सेकंड सेट। यानी जो जो फर्स्ट है वो ए हो जाएगा, जो जो सेकंड है वो बी हो जाएगा। अब देखें आप फर्स्ट एलिमेंट्स कौन कौन है, 1 2 3। सेकंड एलिमेंट कौन कौन है, 4 8 12। उसके बाद देखते हैं लिखा किस किस के साथ है, 1 और 4 है, यानी 1 का रिलेशन 4 से, 2 8 3 12, ये चीज़ हो गई। अब पार्ट नंबर 3 की देखते हैं। पहले हम इसकी डायग्राम्स ड्रा कर लेते हैं, देन आपको डिटेल से इसकी टाइप डिस्कस करता हूँ। अब जो पहले पहले होंगे डोमेन्स, वो सारे ए सेट है। डोमेन कौन कौन है, 9 10 11 12। देन सेकंड कौन होता है, रेंज। सेकंड जो रेंज होगा वो सेट बी बनेगा, 8 9 10 11। अब देखते हैं कौन किसके साथ रिलेशन बना रहा है। 9 8 के साथ है, 10 9 के साथ है, 11 10 के साथ है, 12 11 के साथ है। अब पहले उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज अ फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे क्या ये फंक्शन भी है या नहीं है। तो फंक्शन की मैंने आपको डिटेल में कंसेप्ट बताया था कि अगर डोमेन रिपीट हो गई नॉट अ फंक्शन, डोमेन रिपीट ना हुई इट इज अ फंक्शन। फर्स्ट की देखें डोमेन रिपीट है, इसकी भी डोमेन रिपीट है, दोनों में डोमेन रिपीट नहीं है, यानी दोनों फंक्शन है। अब ये कौन से फंक्शन होंगे, फंक्शन की टाइप्स हैं। फर्स्ट होता है इनटू फंक्शन। अब टाइप देखने के लिए हमेशा हम रेंज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रेंज फाइंड आउट करेंगे। अगर रेंज टोटल सेट बी के बराबर होगी, कभी रेंज सेट बी के बराबर नहीं होगी, कभी रेंज सुपर सेट बनेगी बी का। फर्स्ट ऑफ ऑल इनटू फंक्शन होता है, अगर आपकी रेंज सेट बी के बराबर ना हो तो वो कौन सी होगा, इनटू फंक्शन होगा। ठीक है जी। अगर रेंज और सेट बी बराबर ना हुए तो क्या होगा, इनटू फंक्शन। और अगर हर पहला एलिमेंट दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ 1 1 यूनिकनेस बना रहा है, तरतीब से बना रहा है, तरतीब ब्रेक नहीं हो रही, यानी पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ, तरतीब को ब्रेक नहीं कर रहा, तो वो होगा 1 to 1 फंक्शन। ओके, दो टाइप्स हो गई, इनटू और 1 to 1। इनटू में क्या होता है, रेंज बी के बराबर नहीं होती, और 1 to 1 में क्या होता है, यूनिकनेस इमेजेस बनाता है। दो चीजें हो गई। उसके बाद आपका आ जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव वो होता है जो 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो। ठीक है, ऑन टू और इनटू समझ आ गई थी, 1 1 भी समझ आ गई। अब ऑन टू कौन सा होगा, इनटू तो हो गया, रेंज बराबर नहीं होगी, इनटू है, रेंज बराबर हो गई बी के तो ऑन टू है। इनटू ऑन टू एक ही फर्क है, रेंज इक्वल नॉट इक्वल। रेंज इक्वल है ऑन टू होगा, इक्वल नहीं है इनटू होगा। यूनिकनेस इमेजेस बन रही है तो कौन सा होगा, 1 to 1 होगा। अगर फंक्शन इनटू भी है, 1 1 भी है, यानी यूनिकनेस भी पाई जा रही है, रेंज बी के बराबर नहीं है, यानी कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा बी का जो बीच में से स्किप हो रहा होगा, जिसके साथ रिलेशन नहीं बन रहा होगा, तो वो आपका फंक्शन होगा इंजेक्टिव फंक्शन। इनटू और 1 1 होगा तो वो कौन सा होगा, सर्जेक्टिव होगा, सॉरी इंजेक्टिव होगा। और एक और होता है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव में ये होता है वो 1 1 भी होगा, वो ऑन टू भी होगा, दोनों चीजें रखेगा। रेंज बी के बराबर भी होगी तो ऑन टू हो जाएगा, फिर 1 1 भी उसको होना चाहिए, यूनिकनेस भी होनी चाहिए, वो कौन सा हो जाएगा आपका, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। अब देखते हैं क्या पहले ये फंक्शन भी है कि नहीं, डिमांड क्या थी, टाइप बतानी है,
अगर फंक्शन है तो रेपिटेशन डोमेन में नहीं है, फंक्शन है। अब कौन सा फंक्शन है, रेंज निकालें 4 8 12। हमने देखा रेंज सेट बी के इक्वल चली गई है, ठीक है, यानी ये हमारा कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। उसके बाद एक चीज और भी नजर आ रही है इसमें, वो क्या, ये क्या था, 1 4 के साथ जा रहा था, 2 8 के साथ जा रहा था, 3 12 के साथ जा रहा था, यानी यूनिकनेस पाई जा रही है, तरतीब पाई जा रही है, रेपिटेशन नहीं हो रही, फंक्शन भी है। उसके बाद रेंज बी के बराबर भी है, ऑन टू भी है। उसके बाद हर एलिमेंट तरतीब के साथ रिलेशन बना रहा है, 1 to 1 भी है। उसके बाद जब ये तरतीब होती है 1 to 1 फंक्शन और 1 to 1 करस्पॉन्डेंस दोनों एक ही चीजें हैं, 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, इसका मतलब बाइजेक्टिव भी होगा, ये ऑन टू भी है बाइजेक्टिव भी है, दोनों चीजें पाई जाती हैं, ऑन टू एंड बाइजेक्टिव, दोनों में से कोई एक भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह हम इसके अंदर आते हैं, पहले एलिमेंट क्या होते थे, ए, दूसरा जो रेंज होता था वो बी, रेपिटेशन नहीं है, फंक्शन है, कौन सा है, सेम यही फंक्शन ये भी बन रहा है, रेपिटेशन भी नहीं है, फंक्शन भी है, यूनिकनेस भी पाई जा रही है, तरतीब भी ब्रेक नहीं हो रही, यानी ये 1 1 भी है। उसके बाद रेंज बी के बराबर है, ऑन टू भी है, देन 1 1 भी हो ऑन टू भी हो तो वो कौन सा होता है, बाइजेक्टिव होता है, यानी इट इज फंक्शन एंड ऑन टू बाइजेक्टिव। इसको आप अकेला ऑन टू भी बोल सकते हैं, अकेला बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं, 1 1 भी बोल सकते हैं, एंड आल्सो 1 to 1। अब 3 तरह के बन जाते हैं, यानी देखें अब 1 1 भी है ऑन टू भी है, तो ये जो सेट दोनों क्वालिटीज पूरी करता हो, जो फंक्शन दोनों क्वालिटीज रखता हो, 1 1 भी हो ऑन टू भी हो, तो उसको हम डायरेक्ट क्या बोल देते हैं, तीसरा जो टाइप लिखी हुई है मैंने बाइजेक्टिव की, इसको बाइजेक्टिव भी बोला जा सकता है। अब देखते हैं पार्ट नंबर 4 के अंदर जाते हैं, इसका पहला एलिमेंट 3 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यानी 3 क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, तो मैंने लिखना कितनी दफा है, एक ही दफा लिखना है। क्यों लिखूंगा एक दफा, रिलेशन में 2 दफा मैं ले जाऊंगा, ये ए सेट है। सेकंड एलिमेंट कौन है, 5 6 8 9, ये बी है। अब देखें 3 का रिलेशन 5 से बन रहा है, 2 का 6 से बन रहा है, देन 3 का 8 से बन रहा है, 4 का 9 से बन रहा है। अब हमने देखा ए बी 2 सेट निकाल लिए, फिगर बन गई। हम देखते हैं क्या ये फंक्शन भी है या नहीं है, क्योंकि फंक्शन होगा तो टाइप निकलेगी। फंक्शन कैसे होगा, डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए, यानी पहले सेट का कोई भी एलिमेंट, कोई एक ही बेशक हो, वो 2 दफा सेट बी के साथ रिलेशन नहीं बना सकता। हमने देखा 2 सिंगल है, 4 सिंगल है, बट 3 5 के साथ भी जा रहा है, 3 8 के साथ भी आ रहा है, 3 2 दफा रिलेशन बना रहा है, इट मीन्स ये फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। तो जब ये फंक्शन ही नहीं है तो वो टाइप भी नहीं रखेगा, ठीक है जी। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर आपको उसने कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, वो कहता है कभी 1 to 1 फंक्शन लिखो, कभी इनटू लिखो, कभी बाइजेक्टिव लिखो। डिजिट्स आपने अपनी मर्जी के रखने हैं और टाइप्स मैंने आपको डिटेल से सारी बता दी हैं कि फंक्शन कब कौन सा बनता है, वो क्वेश्चन भी आप लोगों ने खुद करना है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। हमें एक इक्वेशन दे गया है y = 3x + 4, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। कहता है इज y = 3x + 4 अ फंक्शन, क्या ये फंक्शन है। कोई भी इक्वेशन होगी, कोई भी रिलेशन होगा, तो वो जब इक्वेशन की डिमांड दे देगा तो वो फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि 2 वैल्यू चाहिए, एक ही
बी की या एक्स की वाई की। तो दोनों वैल्यूज क्या होंगी, डिफरेंट ही ज़ाहिर होंगी। कुछ हम पुटिंग करेंगे वो डोमेन होगी, जो निकलती जाएगी वो रेंज होगी, दोनों डिफरेंट होंगी, रेपिटेशन नहीं होगी तो वो फंक्शन होगा। कोई भी इक्वेशन फंक्शन होती है। अब एक सवाल तो हमारा आधा हल हो गया कि इट इज़ अ फंक्शन। कहता है इफ यस, अगर ये फंक्शन है तो क्या करो, स्टेट इट्स डोमेन एंड रेंज। डोमेन मीन्स फर्स्ट एलिमेंट्स। हम लेट कर लेते हैं एक्स की वैल्यूज 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, क्योंकि हमें पता नहीं है, हम खुद से पुट कर रहे हैं। ये जो पुट करते जाएंगे ये डोमेन होगी, जो निकलती जाएगी वो रेंज होगी, यानी पुट करते जाते हैं। एक्स इक्वल 1 इन इक्वेशन 1, 3 इंटू 1 प्लस 4, 3 1 जा 3, 3 प्लस 4 7। एक्स जब 1 पुट किया तो वाई 7 निकला। देन पुट एक्स इक्वल 2 इन इक्वेशन 1, एक्स की प्लेस पे हम क्या करते हैं 2 पुट करते हैं, तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 10, वाई की वैल्यू 10 निकली। फिर हम क्या करते हैं पुट एक्स इक्वल 3 इन इक्वेशन 1, 3 इंटू 3 प्लस 4, 3 3 जा 9, 9 प्लस 4 13 आ गया। अब लास्ट देख लेते हैं, पुट एक्स इक्वल 4 इन इक्वेशन 1, तो y इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 4, 3 4 जा 12, 12 प्लस 4 16। हमने x पुट किया, y निकलता गया, तो जो पुट किया था वो डोमेन, जो निकलता गया वो रेंज होगा। यानी अब हम लिख देते हैं इसकी डोमेन और रेंज। पुट हमने किया 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो जो डिमांड थी रेंज की डोमेन की, डोमेन हमने लिख ली, रेंज रह गई है। जो पुट करने के बाद निकलता गया है वो क्या है, रेंज है। जब 1 पुट किया है तो 7 निकला है y, जब 2 था x तो y 10 था, x3 पे y 13 है, x4 पे y 16 है, अप टू सो ऑन कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारी पुटिंग क्या थी 4 से आगे सो ऑन जा रही है जो लेटर की थी वैल्यूज। यानी जितनी जितनी हम पुटिंग करते जाएंगे, जैसे जैसे x की वो डोमेन बनती जाएगी, और जो पुट करके हमारा y निकलता जाएगा वो हमारी क्या होगी, रेंज होगी। तो ये हमारी 5.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 5 था सेट्स एंड फंक्शंस का, ये आज के लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के अंदर हमने यूनियन पढ़ा है, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद डिमॉर्गन्स लॉ पढ़े हैं, उसके बाद हमने वेन डायग्राम पढ़ी है, उसके बाद हमने फंक्शन और फंक्शन की टाइप पढ़ी है। यहाँ तक चैप्टर 5 क्लोज हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह अगला चैप्टर पढ़ेंगे।